हेलो एवरीबॉडी और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे टेक्सटाइल के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जिनसे टेक्सटाइल तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेक्सटाइल होता क्या है। टेक्सटाइल ओरिजिनली उन कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता था जो सिर्फ वीविंग या निटिंग के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अब टेक्सटाइल का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। और इसमें टेक्सटाइल में अब हर वो मटेरियल आते हैं जो पॉलीमर्स और फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हों, चाहे वो एक फैब्रिक हो या फिल्म हो, कपड़ा के रूप में हो या फिर वो एक फ़िल्म के रूप में हो। अब हम जानेंगे कि पॉलीमर्स क्या होता है। पॉलीमर्स जिनसे फैब्रिक्स या फ़िल्म्स बनते हैं। वैसे ये पॉलीमर जो है ये केमिस्ट्री की टर्म है, लेकिन बट हम इसमें थोड़ा-सा बस इसके बारे में ऊपर-ऊपर से ही जानेंगे, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे हम पॉलीमर्स के लिए। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे छोटे-छोटे यूनिट्स जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, और जब ये मोनोमर्स आपस में जुड़ कर के एक चेन बनाएँ। मोनोमर्स छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ कर के आपस में एक बहुत बड़ी चेन बनाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, तो उस बड़े वाले मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर्स कहते हैं। ए लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय कनेक्टिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उदाहरण के लिए अमीनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, ये मोनोमर्स होते हैं, और प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं जो कि वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। और ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। फिर क्या होता है कि पॉलीमर्स आगे चल कर के दो टाइप्स की चीज़ें इनसे बनाए जाते हैं। एक फ़िल्म्स बनाते हैं, एक फाइबर्स बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होने वाला है, वो डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से पॉलीमर्स को फ़िल्म्स में या फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन पर हम यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर सिर्फ फाइबर्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बेसिक टर्म्स हैं, फ़िल्म्स में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ फाइबर्स पे फोकस रखेंगे कि फाइबर्स क्या होता है। इसको यूँ समझ लीजिए कि फाइबर जो है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, फैब्रिक की। फाइबर्स भी पॉलीमर्स की तरह नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, कि मतलब सिंथेटिक भी हो सकते हैं। वो अगेन डिपेंड करता है कि हमें जो टेक्सटाइल बनाना है उसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, और हर फाइबर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हर फाइबर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कॉटन और रेयॉन जो लिक्विड एब्जॉर्बेंट होते हैं, या स्पेंडेक्स जो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी रखता है। ये सब चीज़ें हम जब फाइबर का टॉपिक डिटेल में करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन बट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि फाइबर असल में होता क्या है, तो आपने ये देखिए कॉटन, ये कॉटन फाइबर है मेरे पास। वैसे ये टेक्सटाइल का ही हिस्सा है। टेक्सटाइल का हिस्सा क्या है, क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन में हमने क्लियर किया है कि टेक्सटाइल आजकल सिर्फ कपड़े को ही नहीं कहते, कि कोई भी चीज़ जो भी फाइबर्स और पॉलीमर्स और यार्न्स के साथ मिलकर बनी हो वो टेक्सटाइल है। ठीक है। ये जो हम कॉटन ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेडिकल यूजेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये भी एक टेक्सटाइल का हिस्सा है, लेकिन पर ये नॉन वोवन टेक्सटाइल है। ठीक है। आगे फाइबर्स होते हैं दो तरह के, एक स्टेपल फाइबर्स और फिलामेंट फाइबर्स। स्टेपल फाइबर्स वो होते हैं जिनकी लेंथ छोटी होती है, और इसमें ये कॉटन, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसकी लेंथ छोटी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। नेचुरली छोटे भी हो सकते हैं, या जैसे स्पेंडेक्स या रेयॉन जैसे नायलॉन को भी छोटा छोटा कट करके उनको भी स्टेपल फाइबर्स बनाया जा सकता है। फिर आते हैं दूसरे फिलामेंट्स। फिलामेंट्स वो फाइबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जो नेचुरली लेंथ रखते हैं अपनी। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पॉलीमर्स। पॉलीमर से हमने बनाए हैं फाइबर्स। तो अब हमारे पास, हमें पता है फाइबर क्या होता है और हमें पता है पॉलीमर भी क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यार्न्स।
यार्न्स, यार या यार, कैसे भी इसको लिखते हो, मतलब कि सिंपल भाषा में हम इसे धागा भी कहते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये फाइबर है जो हमने पहले बताया था, छोटा सा फाइबर है, ठीक है। अब जब फाइबर्स को जोड़ करके, ट्विस्ट करके, जैसे मैंने इसमें इसको ट्विस्ट किया, वैसे ट्विस्ट करके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स को जोड़ करके आपस में जब एक कॉन्टिन्यूस धागा या एक बहुत लंबा धागा तैयार किया जाए तो उसे हम यान कहते हैं, उस धागे को हम यान कहते हैं। हमारे लिए यही यान है, ठीक है, हमारे लिए यही यान है, क्योंकि हमारे पास अभी यही अवेलेबल है। अब ये धागा जो है कपड़े सिलने वाला धागा नहीं है, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, लेकिन पर वो भी ऐसे ही तैयार होता है, वो भी फाइबर्स के साथ ऐसे ही तैयार होता है, वो भी हमारे टेक्सटाइल्स का ही हिस्सा है। पर ये जो यार्न है, हम यहाँ पर उस यार्न की बात कर रहे हैं जिससे कि कपड़ा तैयार होता है। अब यार्न यही मटेरियल है जिसको कि वीव या निट करके फैब्रिक तैयार किया जाता है। अब यार्न से ही इन मतलब कि इन्हीं से ही मलमल, सिल्क जैसे स्मूथ कपड़े या फिर डेनिम जैसे फजी फैब्रिक भी तैयार होते हैं। लेकिन पर फिर वो डिपेंड करता है उसकी वीविंग, उसके टेक्सचर के ऊपर, उसके पॉलीमर्स के ऊपर और उसमें फ़ाइबर्स के ऊपर कि उसमें कौन कौन से फ़ाइबर्स या किस तरह के पॉलीमर्स यूज़ किए गए हैं। और वो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। टेक्निक्स के बारे में हम फिर कभी जानेंगे। और अब इसमें हमने बात कर रहे हैं वीविंग और निटिंग की। वीविंग और निटिंग दो अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे फैब्रिक बनता है। फिर कभी जब टेक्सटाइल की डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें बताएंगे डिटेल में बहुत ज़्यादा कि ये होता क्या है, ठीक है। अब हमारे पास की तो अब हमें बहुत सी मतलब कि ये छोटी छोटी सी कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब वीविंग और निटिंग दो अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे फैब्रिक बनता है और जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि वीविंग और निटिंग दो मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिनसे फैब्रिक तैयार होता है। तो अब हमें बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल गया है ज़्यादातर में कि ज़्यादातर टेक्सटाइल में फ़ाइबर्स होते हैं और फाइबर्स को प्रोसेस करके यार्न बनाया जाता है जिसे हम धागा भी कहते हैं। फिर जिसे वीव या निट किया जाता है जिससे फिर फैब्रिक तैयार होता है। लेकिन टेक्सटाइल का जो आगे का सफ़र है वो है ग्रे गुड्स, ग्रे गुड्स, ग्रे गुड्स, ग्रे गुड्स, ग्रे गुड्स, ठीक है। ग्रे गुड्स वो टेक्सटाइल्स हैं जो अभी सिर्फ निटिंग या वीविंग के प्रोसेस से निकल करके बाहर आए हैं। मतलब कि अभी उनमें कोई भी फिनिशिंग नहीं है, किसी भी तरह की उनके ऊपर कलर नहीं है, किसी भी तरह की फिनिशिंग नहीं है। तो वैसे जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वीविंग और निटिंग करके जो तैयार किया जाता है या फिर फिल्म्स वाले मेथड में थिन शीट्स जिसकी तैयार की जाती है जो कि अभी अनफिनिश्ड है, उसको कहते हैं ग्रे गुड्स। अक्सर ग्रे गुड्स जो होते हैं डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स को मार्केट में हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें तो फिनिश प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं ना, फैब्रिक्स जितने भी है किसी भी तरह के हमें फाइनल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा फैब्रिक है जो मार्केट में अनफिनिश्ड भी बिकता है, वो है मसलिन। ये अनफिनिश्ड कॉटन है, कॉटन की एक टाइप है जिसमें कोई भी फिनिशिंग नहीं है, कोई भी कलरेशन नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। मसलिन ही एक ऐसा कॉमन अनफिनिश्ड कॉटन फैब्रिक है जो मार्केट में अवेलेबल रहता है। वो जो लोग उसके साथ काम करते हैं उनको उनकी जानकारी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हमें ग्रे गुड मिल गया है तो इसमें कलरेशन होती है,
ठीक है। कलरेशन का मतलब होता है फैब्रिक पर डाइंग या प्रिंटिंग करना। इस प्रोसेस में डाइज या पिगमेंट्स का यूज़ करके फैब्रिक या टेक्सटाइल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली और है कि जो डाइंग प्रोसेस है ना, इसमें जो डाइंग प्रोसेस है, जो डाइंग प्रोसेस है ये यार्न लेवल पर भी होता है, यार्न के लेवल पर भी होता है। वो अगेन डिपेंड करता है कि हमें एंड में फैब्रिक कैसे चाहिए, प्रॉपर्टीज़ कैसी चाहिए, क्योंकि अब जैसे मैंने अभी बताया है कि यार्न जो होते हैं, धागे जो होते हैं, हम सिलाई में भी यूज़ होते हैं, उनकी जो डाइंग प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स भी होते हैं जिनकी डाइंग प्रोसेस जो है, जो कलरेशन है वो यार्न के लेवल पे होती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बनने के बाद, वीव या निट होने के बाद उनमें कलर ऐड किया जाता है। और कलरेशन के बाद आती है हमारे पास फिनिशिंग, जो की जाती है इस पर्पज़ से कि फैब्रिक सॉफ्ट लगे, ड्यूरेबल लगे, रिंकल कम पड़े या उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ गेन करे, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल। वो एक फ़िनिश है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल एक फ़िनिश टाइप है। इसमें भी वैसे बहुत सारी फिनिशिंग में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक तो मैंने बता ही दी है, एंटी बैक्टीरियल। फिर एक आती है सॉफ्टनिंग फिनिश, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, फिर कभी मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस करेंगे। और अब जब पॉलीमर से, फाइबर से यार्न, फैब्रिक, और फैब्रिक के बाद इसमें कलरेशन, फिनिशिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हमारा टेक्सटाइल। अब ये टेक्सटाइल कैसा भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसमें अभी मैंने एक बताया था कि जो मेडिकल टेक्सटाइल का मैंने एग्जांपल दिया है अभी, कॉटन, ठीक है। ये वाला कॉटन जो मेडिकल टेक्सटाइल के एग्जांपल है। फिर इसमें इंटीरियर टेक्सटाइल भी आ सकते हैं, इंटीरियर टेक्सटाइल्स जैसे कि कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफ़ा कवर्स हो गए, या जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, जो भी आपके घर में कपड़े यूज़ होते हैं वो सब इंटीरियर टेक्सटाइल्स हैं। अगर ये नहीं तो फिर इसमें आपकी अब अपैरल एंड क्लोथिंग भी आ सकती है। और ये सब होता है इस प्रोसेस के बाद कि सबसे पहले पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, पॉलीमर से फिल्म्स बनती हैं, फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं कॉटन जैसे, उनको तो आपको कुछ ज़्यादा पॉलीमर्स उनके तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर जैसे कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर जैसे, उनको तो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है कि आप उनको नॉन वोवन टेक्सटाइल्स में अगर बना रहे हैं तो फिल्म्स बनाएंगे, अगर वोवन बना रहे हैं तो फाइबर्स में बनाएंगे, ठीक है। फिर फाइबर से हमारे यार्न्स बनते हैं, यार्न से हमारा फैब्रिक तैयार होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक टर्म्स के बारे में, और बेसिक टर्म्स का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। और आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी
टेक्सटाइल्स के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके आसपास आपको नज़र आती हैं और आपको लगता है कि वो फाइबर्स और पॉलीमर से बनी हुई है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगी हो इस पूरे छोटे से प्रोसेस में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दीज थिंग्स मोर ईजी। तब और इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।